मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी हनुमानगढ़ी में। पुष्पान् सुमालां समर्पयामि। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, मुख्यमंत्री योगी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आगे की कार्यक्रम भी आप साथ साथ बताएं। देखिए राजीव, आज का दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी अयोध्या में फिलहाल हनुमानगढ़ी के दर्शन करके हुई है। उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे सबसे महत्वपूर्ण होगा उन विकास कार्यों की अंतिम समीक्षा 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले, क्योंकि माना जा रहा है कि 16 तारीख तक की पूरा कार्यक्रम जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा प्रथम तल का। और उसके साथ ही साथ अगर देखें तो खास तौर पर काम कितना जल्दी पूरा हो उसको सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं एक बार, हनुमानगढ़ी में दर्शन फिर से शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी के बाद दर्शन थोड़ी देर के लिए रोके गए थे, लेकिन अभी अभी मुख्यमंत्री यहां से निकले हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है बड़े तौर पर यह समझा जा रहा है और इसकी प्रासंगिकता इस वक्त नजर आती है। बड़े तौर पर हम देखें राजीव तो आज का दौरा दर्शन के साथ में उन समीक्षा कार्यों का है क्योंकि एक बड़ा आयोजन है और खास तौर पर जो मुहूर्त निकाला गया है, जो तमाम पुरोहितों को आना है, उसके मद्देनजर भी कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण होगा और इसीलिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। राजू दास हमारे साथ में। राजू दास जी, क्या कुछ किया मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता हुई बहुत सुंदर वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या कैसी लग रही है, क्या अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है। हमने कहा महाराज जी खराब लग सकता क्या, इधर से जैसे देखिए क्या खूबसूरत अयोध्या। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी बहुत बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। हमने कहा प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किस प्रकार से अयोध्या डेवलप हो रहा है, महाराज जी कैसा लग रहा है, एयरपोर्ट कैसा लगा। हमने कहा बहुत बहुत साधुवाद है और आपके जो सिपाही योगी जी हैं उनको भी धन्यवाद है कि इस प्रकार से, चलो ठीक है राम जन्मभूमि पर बात और विवाद था, लेकिन एयरपोर्ट पे तो कोई बात विवाद नहीं था, रेलवे स्टेशन पे तो कोई बात विवाद नहीं था। इस प्रकार से नव दिव्य भव रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अयोध्या भक्ति पथ, राम पथ और उस प्रकार से कार्य करना बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा दौरा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही है। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दें कि प्रधानमंत्री ने भी पिछली कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को संदेश दिया और वो संदेश ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मंत्रियों को दिया गया कि बयानबाजी से आपको बचना है। पिछली कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को संदेश दिया है कि आस्था दिखाएं, गुस्सा आपको नहीं दिखाना है। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सब सचेत रहें। 22 तारीख को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह संदेश कि आस्था दिखाएं, आक्रामकता न दिखाएं, आस्था दिखाने की आवश्यकता है और बयानबाजी से आपको जो बेफिजूल की बयानबाजियां वो ना हो, मर्यादा का ध्यान रखा जाए। अपने क्षेत्र के लोगों का रामलला के दर्शन अपने क्षेत्र के लोगों को करवाएं। तो कैबिनेट के अपने सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश, पिछली कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिनिस्टर्स को यह संदेश दिया है कि आक्रामकता नहीं दिखानी, फिजूल की बयानबाजी से बचना है, अपने क्षेत्र के लोगों को रामलला के दर्शन करवाएं, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सचेत रहें। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, और क्या क्या संदेश पिछली कैबिनेट की बैठक में पीएम की तरफ से दिए गए? दोष उन्होंने ये साफ किया कि सभी मंत्रियों को कहा कि आप किसी भी तरीके की जो है बयानबाजी ना दीजिए और साथ ही साथ जो है अपने क्षेत्र के लोगों को 22 जनवरी के बाद जो है ज्यादा से ज्यादा प्रभु श्री राम के दर्शन कराइए। और ये याद रखिएगा कि जब अगर आप कोई बयान देते हैं तो उसमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए और बयानबाजी से तो बिल्कुल बच के रहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी भगवान श्री राम के प्रति आस्था दिखे, किसी भी तरीके का अग्रेशन नहीं दिखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री की तरफ से अपनी कैबिनेट पे अपने सभी मंत्रियों को यह हिदायत दे दी गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन कराइए, राम मंदिर को लेकर किसी भी तरीके का विवादित बयान ना दीजिए जिससे
सरकार और पार्टी की छवि जो है वो खराब हो, और आप अपनी आस्था जरूर दिखाएं, लेकिन इससे जरूर बचना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई एग्रेशन है इस तरीके को लेकर जिससे दूसरे की भावना जो है वो आहत। जी हिमांशु, बने रहे आप हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है साथ ही कैबिनेट के मिनिस्टर्स को कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद अपने क्षेत्र के लोगों को आप भगवान के दर्शन करवाएं। आक्रामकता आपको नहीं दिखानी है, अपनी आस्था दिखाएं और शांति से मर्यादित रहते हुए सारे कार्य किए जाएं। बयानबाजियां उस तरह से हों, मर्यादा के जिसमें ध्यान रखा जाए। तो प्रधानमंत्री ने पिछली कैबिनेट की बैठक में ये तमाम बातें, ये तमाम संदेश दिए हैं। आपको ये बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, उससे पहले खूब बयानबाजी का दौर जारी है। दरअसल ऑपोजिशन की तरफ से और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। उन बयानों पर पूरे देश में बवाल छिड़ा है और तरह तरह की बयानबाजियां जब हुई तो सामने से पलटवार भी हो रहा है। तो उसका ध्यान रखने के लिए कहा गया कि आपको सचेत रहना है, आप किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखना है, मर्यादा का ध्यान रखना है, ताकि बयानबाजी से सभी पार्टी और सरकार की किसी तरह की छवि को नुकसान ना पहुंचे। तो सभी बेफिजूल की बयानबाजी से बचें, मर्यादा का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पहुंचकर दर्शन किए। महंत राजूदास से उन्होंने बातचीत भी की और महंत राजूदास ने आज तक के साथ बातचीत करते हुए ये बताया कि मुख्यमंत्री ने पूछा कि कैसी दिख रही है, प्रधानमंत्री से जब आए थे तो प्रधानमंत्री से क्या बात हुई थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे कार्यक्रम, उनको अधिकारियों से बातचीत करनी है, न्यास के अधिकारियों से वो चिंतन मंथन करेंगे, संतों के साथ बैठक उनको करनी है, क्योंकि 22 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कई खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, निमंत्रण मिला है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इतना बड़ा पर्व, और पूरे देश भर में और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व भर की निगाहें अब अयोध्या पर होंगी 22 तारीख को। और एक बहुत बड़ा दिन जब सबकी निगाहें अयोध्या पर होंगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो तैयारियां भी उतनी ही बड़ी और भव्य करनी होंगी। उन्हीं तैयारियों को देखने के लिए इस वक्त अयोध्या में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने पहले हनुमानगढ़ी में पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले ही हनुमानगढ़ी में मौजूद थे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कार्यक्रम है वो श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे, फिर वो जलखल परिसर में जाएंगे और सभी जगह जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे। फिर उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम जो वहां पर तैयार किया गया व्यवस्थाओं को देखने के लिए उसका निरीक्षण करेंगे। लता मंगेशकर चौक जहां पर वीणा सज रही है वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम है। तो ये प्लान्ड पूरा कार्यक्रम उनका। टेंट सिटी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं से और मंत्रियों से आग्रह भी किया है, उनको संदेश भी दिया है कि आक्रामक बयानबाजी से आपने बचना है। पिछले कुछ समय से बीजेपी के कुछ नेता लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, अस्पताल बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, मंदिर काहे के लिए बनाएंगे, और उनके मंत्री कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, छी डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन भूले नहीं अति सर्वत्र वर्जते। इसका खामियाजा आरजेडी, सारे गठबंधन को, कांग्रेस, सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, जदयू सबको भुगतना पड़ेगा।